एक बार मार्कर कहाँ गया? मार्कर रुक जाओ, चल ध्यान दे तो चलो है। चल देख, तुम लोग के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया ना बाबू। पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब पार्ट आज 4 पढ़ाएंगे, इसलिए तुम लोग को जितना क्वेश्चन देखना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में देख सकता है। चलो ध्यान दो, कुछ कर रहा, अगला क्वेश्चन कर रहा था कुछ सलाह देख तो क्वेश्चन कुछ कर लो बाबू कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3, यहाँ पे ध्यान देना ठीक है। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। चल देख तो तुमको बताए थे थ्योरी में, कुछ बताए थे कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2 तक, यही ना होता है। और इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, कुछ कहते हैं इसको। ऐसे करके लिख देगा 4 और 6, तो मैंने किस क्लोज इंटरवल बोलता है। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है तक, कुछ होता है तक। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो 4 से 6 तक, समझा, 4 से 6 तक ला। चल ध्यान दो तो हमको कुछ कर रहा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन कुछ कर लो। देख तो कि इतना बराबर इतना मान निकालना कर रहा है, ठीक ना। तो देखो तो इसको देखो रेंज बराबर आ रहा है, इसका रेंज इसमें आ रहा है कि ना, पहले चेक करेंगे। तो देखो तो -π/2 है, तो -π/2, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है, तो -180/2 होगा। बोलो -180/2 होगा। और फिर ये होगा π/2, तो 180/2, तो 180/2 कटेगा, क्या मतलब कटेगा, तो -90 और +90। तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमको रेंज जब भी चाहिए तो -90 से 90 तक चाहिए, ठीक है। इसका मतलब तक। अब ऐसे कर दिया था, हो गया बीच, ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल, समझ गया। चल ध्यान दो, तो हमको देखो तो इसको चेक करो कि इतने के बीच में आ रहा है कि ना। तो 2π/3 है ना, तो 2 पाई का मान 180, तो पाई का मान 180, तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 180, तो छोतिया 18, तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ रहा है। तो देखो -90 से 90 बीच में आता है, बोला ना आता है, ये तो पार हो गया। तो पार हो गया तो फिर इसको लाएंगे 90 में। चल ध्यान दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, पूछिए बाबू, तो साइन इनवर्स साइन π-2π/3 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं। अब तुम 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो तो 11th क्लास में पढ़ा होगा कुछ कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कुछ होता है साइन थीटा, कुछ होता है। चल देख अपने, तो साइन 180 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा लिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कुछ है साइन 180, पाई का मान 180 है, अरे पाई का मान 180 होता ना, तो 180 माइनस ये वाला थीटा का मान पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो साइन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे साइन इनवर्स लिखेंगे। और फिर हो जाएगा कुछ साइन ये वाला है तो साइन लिख देंगे। बोलो साइन लिख दिए। और थीटा, तो थीटा ये यहाँ पर है, तो माइनस के बाद थीटा है, तो माइनस के बाद ये पूरा है ना थीटा की जगह पे, तो कुछ लिखेंगे, तो 2π/, कुछ लिखेंगे 3। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है। आप बताओ, तुमको तो पता है कि साइन इनवर्स साइन ऐसे कट जाता है, कटता है। अगर ऐसे काटने का मन है तो ऐसे काट दो, ना तो फिर तुमको एक फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है फार्मूला, थ्योरी में लिखाए थे। चलो ऐसे तुमको काटना तो ऐसे काटो, ना तो फिर फार्मूला से चलो। तो होता है कुछ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन x, तो x की जगह ये पूरा है ना, मेरा फंक्शन है x है, अब मेरा फंक्शन यहाँ पे कुछ 2/3 है। अब फंक्शन है यहाँ पे x लिख रहा है, तो सिंपल से बात है कि 2π/3 होगा। बोलो, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना कि 2π/3, 2π/ कुछ होगा, दिस इज कोई दिक्कत है, छप जल्दी इसको। हो गया 10 इनवर्स 10 3π/4, ठीक ना। अरे मतलब 10 इनवर्स 10π/4, तब तुमको यहाँ पे लिख देते फार्मूला। देखो तो फार्मूला कुछ होता है रेंज, इसका 10 का भी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2 तक होता है। हाँ, तो देखो 10 में पूछेगा कि 10 में -π/2 से रेंज कहाँ तक होता है, π/2 तक ला, π/2 तक ला होता है ना। अब देख ये हो गया। अब तुम कहा कि जखनी था ऐसे ही, तो जखनी ऐसे ना था, जखनी होगा कुछ ये क्लोज इंटरवल में लिखल होगा था, यहाँ पे -π/2 लिखल था क्लोज इंटरवल में। अब यहाँ पे हो गया ओपन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल को जो -π/2 से +π/2 तक ला, ठीक है। चलो तो इसका कुछ होता है बीच होता है, इसका मतलब कुछ होता है बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच, तो बीच में कौन आ जाएगा बताओ, तो 45 आ सकता है। चल देखते इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स 10, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस
पाई माइनस 3π/4 लिख सकते हैं। चलो देखो अब कमी का है, चल ध्यान दे। तो यहाँ पे देखो तो π/1 कर सकते हैं। देखो पाई है तो π/1 माइनस 3π/4 तो माइनस 3π कुछ हो जाएगा 4 होगा। एलसीएम कितना होगा 4। एलसीएम कितना होगा रे 4। तो इसमें ध्यान दे, फिर हो जाएगा कितना 4π होगा माइनस 3π होगा बराबर कुछ हो जाएगा π/4 हो गया। तो जैसे π/4 हो गया तो पाई का मान कितना होता है 180। 180/4 कटेगा 45 मरते आ गया बीच में। चल ध्यान दे, तो अभी कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ हो रहा है तो इसका रेंज निकाल दिया तो कितना तो 45 हो गया, मतलब 180/4 पाई का मान 180/4 हुआ ना, पाई का मान 180 अब बट्टा 4 है तो बट्टा 4 लिख दिए। इसको काटे तो 45 मिनट आ गया, तो मेरा कितना रेंज निकला π/4 निकला। तो बता तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे। यहाँ पर एक और फार्मूला भी होता था लेकिन फार्मूला के अनुसार नहीं। चल देखा पड़े तो tan इनवर्स लिखेंगे तो tan इनवर्स 10 कुछ हो जाएगा π/4 होगा। अब यहाँ से तुमको तो कटवे करता है तो कुछ होता है फार्मूला ऐसे पूछेगा तो कुछ बताएंगे तो tan इनवर्स 10x बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे x। ये हो गया कुछ फार्मूला के अनुसार, ना तो फिर तुमको काटना है तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ऐसे काट देगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना निकलेगा तो π/4। कोई दिक्कत भारी है, छप जल्दी इसको। चलो देखो तो अगला कुछ कह रहा है कि tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब बताओ तो इधर है tan इधर आ गया sin इधर आ गया cot, तो कटेगा तो है नहीं, तो हमको इधर वाला अथी लाना है ना। इधर 10 है तो 10 में ना इस के लाने पड़ेगा ना, तो इसको भी 10 में बदलेंगे और इसको भी 10 में बदलेंगे। चलो ध्यान दो तो 10 में बदलने से पहले थोड़ा सा कुछ फार्मूला होता है। चलो बता दो 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा कि sin थीटा बराबर कुछ होता है p/h होता है। बोलो sin थीटा कुछ होता है p/h। चल देखो तो अब यहाँ पे tan इनवर्स है तो 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब बताओ तो यहाँ पे इसको बदलेंगे कुछ में 10 में, कुछ में बदलेंगे 10 में बदलेंगे। तो जैसे ही 10 में बदलेंगे तो tan थीटा बराबर कुछ होता है। बोलो तो tan थीटा p/b होता है, फार्मूला लिखे थे p/b। tan थीटा कुछ होता है p/b, तो tan थीटा बराबर हो गया p/b होता है ना। और प्लस आई cot को उल्टा होता है कुछ 10, तो cot को उल्टा कुछ होता है 10 होता है। तो cot थीटा पूछेगा तो कुछ बताएंगे तो b/p। cot थीटा कुछ होता है b/p। जैसे यहाँ पे कह देगा कि cot थीटा बराबर तो cot थीटा बराबर p/b होता है ना, तो p का मान कितना होता है 3/2, तो 3 कुछ हो गया 2। अब इसी को कहेगा 10 में बदल, तो cot को उल्टा हो गया 10, तो tan थीटा बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे 2/3 होगा। चल ध्यान दो अब देखो तो इसको बदल देते हैं पहले ही। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स कुछ हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे 10 में बदलेगा तो e हो जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो 2/3 कुछ हो जाएगा 3 होगा। चल आगे बढ़ते हैं। या चलो इनवर्स दे दिए, 10 है तो 10 लिख देंगे। चलो अब 10 है तो 10 लिख दिए। अब tan इनवर्स अब बताओ तो p के मान, तो बताओ तो साइन यहाँ पे साइन था तो साइन थीटा p/h, तो बताओ तो e हो गया p ऊपर का कुछ हो गया तो 3 हो जाएगा p और e हो जाएगा h, तो h का मान कितना है 5। यहाँ पर इसे नहीं निकाल लेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, तो कहेगा p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 5। तो हमको निकालने पड़ेगा b खाली ना, हाँ। तो बोलो p यहाँ पर p है ना बाबू, तो p के मान यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 और नीचे आ गया b, कुछ आ गया b, तो यहाँ पे b लिख लेंगे और प्लस है तो और tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 होगा। चल आगे ध्यान दे, 10 है तो 10 लिख लेंगे 10। अब बताओ तो tan इनवर्स 3 बटा अब b बराबर कुछ होता है, तुम फार्मूला पढ़ा होगा कुछ कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर p कौन है बोला लो तो उससे कट मार के जाएगा। h स्क्वायर बराबर कुछ होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा अथी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। चल ध्यान दे, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमको निकालना है यहाँ पर b का मान ना, तो b का मान निकालने के तो कुछ होता है b बराबर फार्मूला कुछ होता है। देखो यहाँ पर बैठन जल्दी b बराबर कुछ होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। चल देखो तो फार्मूला यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे लिख देंगे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे तो देखो b बराबर कुछ होता है, देख b बराबर कुछ होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट h स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा ना।
अब प्लस टेन इनवर्स 2 कुछ होगा 3 होगा। चल आगे बढ़ते हैं, ये देखना रे, टेन इनवर्स होता कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स 3 है तो बट्टा रूट है तो कुछ लिखेंगे रूट। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था, एच का मान कितना बोल जल्दी 5। अब कभी 5 आया कहाँ से, तो देखना रे ये वाला हो गया, इसी का ना तोड़ते आ रहे हैं, इसी का तोड़ते आ रहे हैं ना। तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है, तो साइन थीटा पी बट्टा एच होता है। तो देखो तो ई वाला देखो तो इसी को हम तोड़ते जा रहे हैं इसको, तो ई वाला हो गया साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो इसका मतलब पी हो गया ऊपर का, बोलता का है ना, ऊपर का कुछ हो गया पी और नीचे का कुछ हो गया एच हो गया ना। चल देख, तो इसको टूटते जा रहे थे, यहाँ पर बी यहाँ निकला, तो बी के बराबर कुछ होता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच कितना दिला 5 है ना, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा। चलो बोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट, तो यहाँ पे 5 के हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस है तो और यहाँ पे पी स्क्वायर है ना, तो पी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो गया ना। अब प्लस है तो प्लस, फिर कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स 2/3 लिखेंगे, टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा ना। चल ध्यान दे आप, टेन इनवर्स टेन हो जाएगा, और टेन इनवर्स लिखेंगे तो टेन इनवर्स होगा ना। अब बताओ 3 है तो कुछ लिखेंगे 3। अब देखो तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, तो यहाँ पे कुछ होगा रूट, कुछ हो जाएगा रूट, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस है तो माइनस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। अब प्लस टेन इनवर्स 2/3, तो टेन इनवर्स 2/3, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो और देखते हैं, टेन इनवर्स तो कुछ लिखेंगे बाबू, टेन है तो 10 लिख लेंगे ना। अब आगे बोलो, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 3 है तो बट्टा अंडर रूट 25 में से 9 गया तो बचेगा कितना 16, प्लस टेन इनवर्स 2/3, कोई दिक्कत। चलो चलो देखो इधर, देखो तो 10 बोलना आप, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 3/, देखो 16 का वर्गमूल 4 आता है, तो यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, तो 3/4 और प्लस टेन इनवर्स, तो प्लस टेन इनवर्स 2/3, 2 कुछ है 3, ठीक है 2 कुछ है चला 3, यहाँ पे 2 कुछ लिखेंगे 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एक फार्मूला और फिट होगा, फार्मूला कुछ होता है तो तुमको पता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर कुछ होता है, तो देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर, तो टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y होता है फार्मूला। चलो ध्यान दो, तो टेन इनवर्स ये लिखेंगे ना। चल देख पहले देखो, ये 10 है तो 10 लिख लेंगे, तो 10 लिख लिए, फिर टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स बड़ी अथी छोटी कोष्ट x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये हो गलो x, ये हो गलो y, तो 3/4, तो 3/4 प्लस 2/, यहाँ पे लिखेंगे 2/3, अब पूरा के बट्टा, और 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो और x इंटू वाई, मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 3/4 गुना 2/3, भारी है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो टेन इनवर्स बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, चढ़ती है ये बोलना रे, चढ़ती है कितना होगा, तो चढ़ती है 12 हो गया, तो चढ़ती है 12, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कुछ हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो गया ना, प्लस 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8 होगा ना। और ये हो गया मेन बट्टा, ये हो गया मेन बट्टा ना। अब इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, तो 1/1 माइनस 3 दूनी 6, अब बट्टा चढ़ती है ये 12 हो जाएगा। चलो आगे देखो, टेन इनवर्स बोलो, ये जुटेगा तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना 17 हो जाएगा, तो 17 कितना होगा 12 होगा। आप फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, मेरा मेन बट्टा ये है, ध्यान देना ये वाला मेन बट्टा हो जाएगा, ठीक है। चल देख मेन बट्टा ब्लू कस तरीका से ले लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा मेन बट्टा, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बोलो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा ना, तो 12 हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 में तक कटेगा, अब 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब माइनस है, अब 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 मरते, तो यहाँ पे कटेगा हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6 होगा ना। चलो
चल देख तो टेन टेन इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन टेन इनवर्स, लिख लिए। अब 17/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/12, ये हो गया मेन बट्टा, ये हो गया मेन बट्टा। अब 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 6, तो 6/12 होगा। अब देखो तो ये हो गया 10, तो 10 इनवर्स, तो 17/12, 17/12 होगा। ये वाला इसको मतलब होता है बट्टा, इसको मतलब भागा होता है ये वाला। 17/12 लिख लो, ये मेन बट्टा का मतलब होता है भागा, फिर 6 बट्टा कुछ होगा 12 होगा। फिर से देखो ना काटे ना, तो 10 इनवर्स, चले बाबू 10 इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, लिख लिए। 17/12 है तो 17/12, 17 कुछ लिख लिए 12। अब भाग के उल्टा कुछ होता है गुना, ये हो जाएगा ऊपर, हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 12 कुछ हो जाएगा 6, 12 कुछ हो जाएगा 6 होगा। अब 12 से 12 कट गया, तब बचा कुछ 17, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई चीज, तो 10 इनवर्स 10, 17 कितना 6, 17/6 हो गया। अब तो हाँ बोलो, चल देख तो देखना कहाँ तक कटता है। तो 10 है तो 10 लिख देंगे, तो 10, और फिर हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कट जाएगा तो 17/6 बचेगा ना, तो 17 कुछ हो जाएगा 6। अब तुमको पता है कि यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो कटेगा कितना, तो 17/6 बचेगा, तो 17 कुछ हो जाएगा 6, दिस इज। चलो हो गया। चल देखो थोड़ा सा यहाँ पे कटा होगा तो देख लेना, ये 10 इनवर्स कट जाएगा ना, कट जाएगा तो 17/6 बचेगा, तो 17/6 मेरा कुछ हो जाएगा आंसर, ठीक है हो गया। चल देख दो अगला कुछ है, तो cos इनवर्स cos 7π/6। चलो इसका रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक ला, तो इसको लिखना कि cos कहाँ से होता है, तब पाई से 0 से पाई, 0 से कहाँ पाई, 0 से इसका रेंज होता है पाई, यही होता है। चल देखो अगला देखते हैं, तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो cos इनवर्स cos 2π माइनस π/6 लिख सकते हैं। अब क्या कहाँ लिखेंगे, तो देखो तो 2π है तो 2π लिख लिए हैं, बोलो, और माइनस 5π कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर बट्टा 1 करेंगे ना, एलसीएम कितना होगा 6 होगा, और एक ये हो जाएगा 6 12, ये पाई हो जाएगा, अब माइनस है तो ये हो जाएगा 5π, तो 7 कुछ हो गया 12 हो गया ना, तो ये 7π कुछ हो गया 7π/6 हो गया ना। तो कहने का मतलब कुछ चीज़, तो 7π के जगह हमें इतना लिख सकते हैं ना, बोलो बोल जल्दी, चल ध्यान दे। अब जैसे ही 7π के जगह इतना लिखे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 11 क्लास का फॉर्मूला का अनुसार चलेगा। तो यहाँ पे बता तो 11 क्लास में पढ़ा होगा कौन चीज था, कॉस कितना हो गया, ये पाई का मान कितना हो 180, देखो पाई का मान कितना 180, और 2 में से गुना करेंगे तो 180 दूने 360, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 360 डिग्री, ठीक है। आई थीटा की जगह पूरा आ रहा है, तो हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, आई हो गया थीटा हो गया, तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कुछ होता है, तो कॉस थीटा कुछ होता है, कॉस थीटा होता है 11 क्लास के फार्मूला के अनुसार। चलो देखेंगे कॉस इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे कॉस इनवर्स, फिर हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे कॉस लिख दिए हैं। अब बता दो कॉस थीटा, तो थीटा की जगह बता दो 360, ये तो हो रहा है 360, अरे 2π का मतलब कितना हो रहा है, 2π के मतलब होता है 360 होता है, बोलो। तो जहाँ रहेगा 360 वहाँ पे 2π लिख सकते हैं ना, तो 2π की जगह 360 लिख दिए हैं, तब माइनस है तो माइनस है ना। अब थीटा की जगह ये हो रहा है 5π/6, तो 5 थीटा की जगह 5π/6, बताओ यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे कुछ लिखाएगा, तब 5π/6, तो 5π/6 पता चल गया। अब यहाँ से तुमको तो पता है कि यहाँ उड़ जाएगा, तो बताओ तो ये हो जाएगा कितना, तो 5π/6 कुछ हो जाएगा 6, दिस इज। आज तुम कमी करना ऐसे ना, कोई और फार्मूला से चलाओ, तो फार्मूला से कुछ होगा, तो cos इनवर्स cos x, तो कुछ हो गया, तो cos इनवर्स cos x बराबर कुछ होता है x, तो इस फार्मूला के अनुसार तो यही फंक्शन लिखाएगा, तो इसके अनुसार ये भी चलेगा, इसके अनुसार तो ये भी हो जाएगा, तो 5π/6 कुछ हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। चल छाप इसको, हो गया। चल देखो वो अगला कुछ कर रहा है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो तुमको पता है तुम लोग को कि 1/2 किसका होता है, साइन में, साइन है तो साइन में चेंज करना था, 1/2 किसका होता है, तो साइन π/, किसका होता है 6 का होता है। चल देखो साइन है तो साइन लिख लेंगे, तो साइन लिख लिए, चलो π/3 है तो माइनस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, मज़ा नहीं आ रहा है,
मजा ना लो रे। तो साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 6 होगा। चलो तह तह दिल से बोला। अगला कुछ होता साइन होता कुछ लिखवा साइन लिखाएगा। पाई बाई 3 है तो माइनस साइन इनवर्स है तो हाइपर मोड में पढ़ेगा। हाइपर मोड में पढ़ेगा। चलो ये वाला देखो, ये वाला माइनस है तो माइनस फंक्शन में घुसेगा तो बचेगा साइन, बचेगा कुछ ही साइन बच गया और फिर माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। चलो आगे बोले चल तुम लोग बोलिए रे, सबके सब जानवर है। आगे बोलता पाई बाई 6 पाई बाई 3 है तो कुछ लिखेंगे माइनस साइन 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 इनवर्स कुछ हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है माइनस पाई बाई साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है ना। तो ऐसे काटे के मन तो ऐसे काट दें, कैसे तरफ मन हो तो जैसे मन वैसे चलाओ। तो ऐसे काट दें, ऐसे काट दें तो बच लो कुछ माइनस पाई बाई। चलो तो पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लिखेंगे। तहे तहे धीरे से बोल माइनस माइनस ना बुझे ले। चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और लेंगे तो माइनस पाई बाई 6 लिख लेंगे। चलो साइन है तो कुछ लिखवाओ। भारी है रे, हौला है ना। 1 किलो के है। चल ठीक है 1 किलो के ना। चल देख ये हो गया पाई बाई 3 हो गया माइनस माइनस कोची पाई बाई 6 होगा। चलो बड़े इसमें कोई दिक्कत है? इस सब में दम है रे। चल आगे देख साइन है तो साइन लिख दे लिया। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? बहुत बढ़िया। चल जो दूसरा क्लास में अब 6 निकल गया तो ये हो जाएगा। बताओ इसका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 2 पाई होगा पहला से तो फिर हो जाएगा कितना पाई। कोई दिक्कत? तो साइन है तो कुछ लिखेंगे साइन साइन तो साइन लिखेंगे। चलो आगे देख तो ये हो जाएगा 3 पाई बटा कितना हो जाएगा 3 इकाई 3 और 3 दूनी 2 पूरा 22 है। 3 दूनी का 6 है। साइन है तो कुछ लिखेंगे। चलो तुमसे पहला क्लास में लेके चलते हैं। पाई बटा 2 है तो और तुमको पता है कि साइन पाई बाई 2 के मान कुछ होता है। साइन पाई बाई 2 के मान कुछ होता है तो 1 हो गया। दिस इज छाप इसको। हो गया। चल देखो अगला क्वेश्चन मुझे कर लो बाबू। टेन इनवर्स देख टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है ना। चलो देखेंगे तो टेन इनवर्स लिख दिए और रूट 3 किसका मान होता है बता तो यहाँ पे देखा लिखे थे कि 10 रूट 3 होता है 10 पाई बाई 3 का। ठीक है तो 10 पाई बाई 3 का यहाँ पे लिख लेंगे ना। तो यहाँ पे मान देना कहेगा कि रूट 3 किसका मान होता है तो 10 पाई बाई 3 का होता है। किसका होता है? पाई बाई 3 का होता है। और फिर माइनस कुछ हो जाएगा माइनस एक कॉट है कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स लिख लेंगे। और देखो तो माइनस है तो पहले माइनस लिख लो, माइनस लिख लिए। और फिर रूट 3 किसका होता है कॉट में तो पाई बाई 6 का। किसका? तो पाई बाई 6 नहीं लिखे थे पाई बाई 6 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ तो कॉट पाई बाई 6 होगा। कोई दिक्कत? चलो इसको उड़ा दें, उड़ गया तो बच्चा पाई बाई 3 कुछ बचा पाई बाई 3। कोई दिक्कत? माइनस है तो कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स। अब देखो तो ये वाला माइनस में घुसा दें फंक्शन में तो घुसेगा कैसे तो कॉट माइनस पाई बाई 6 ऐसे हो जाएगा। और फिर ऐसे घेर देंगे ना। अब बताओ तो इसको फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है काहे कि ये समझ नहीं आएगा। पाई बाई 3 लिख दिए फिर कुछ हो जाएगा माइनस फिर कुछ हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स कॉट। अब इसको ऐसे कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। चलो अब ऐसे लिखेंगे तो कैसे टूटेगा देखो तो पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे तो यहाँ पे बटा 1 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पाई होगा बराबर 6 में से एगो 6 पाई में से एगो घट जाएगा तो 5 पाई बचेगा। तो 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6। तो इसका हमको फंक्शन कितना निकलेगा 5 पाई बटा 6। तो बता तो इसको कुछ लिखेंगे पाई बाई 3 है तो पाई बाई बोलता का है ना पाई बाई 3 है तो माइनस कॉट इनवर्स है तो अब बताओ तो यहाँ पे इसमें कॉट है तो इसका तोड़े तो कितना 5 पाई बाई 6 आया तो 5 पाई बाई। अब बताओ तो यहाँ पे तुमको कटेगा कॉट से कॉट उड़ जाएगा तो बचेगा 5 पाई बाई कुछ बचेगा 3 माइनस है तो अब 5 पाई बटा कुछ हो जाएगा 6 होगा। अब इसको घटाओ तो इसको घटाओ कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा। 3 दूनी
माइनस है तो ये 5 पाई हो जाएगा ना। तो 3 में से 2 में से 5 गया तो बचेगा कोच -3 बचेगा। और पाई है तो बटा 6 है तो 3 दूनी -पाई/2 3 दूनी 6 कटा ना। तो माइनस है तो और पाई है तो और 2 है तो कुछ हो गया। अतः धीरे से बोलो दिस इज। चलो छाप इसको।